बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपको रमजान के लिए अपलोड की जाने वाली न्यू और इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली रेमेडीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आप दोस्तों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और उतनी ही ज्यादा अच्छी रेमेडीज मैं आप दोस्तों के लिए लेके आ रही हूँ। आज की वीडियो में जितने भी आपके रूखे सूखे झाड़ियों जैसे बाल हैं उनका ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट होगा। एक ही दफा के वॉश से आपके बाल बहुत ज्यादा नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे और उनमें वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कोई सा भी एक कटोरी आप ले लें, कोई प्याला ले लें, कांच का, मट्टी का या कटोरी ले लें। उसमें आपने आधा टमाटर जो है उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। आपने इसके छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको इस रेमेडी में लीमू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस डिफरेंट तरीके से इस पैक को बनाना है और इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको एक ही वॉश से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आधा टमाटर आपने अच्छे तरीके से या तो ग्राइंड कर लेना है, छिलकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप कद्दूकश का इस्तेमाल करेंगे और छिलका इसका अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आधे टमाटर का जो है वो अच्छे तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे दही, यानी कि कर्ड। घर का इस्तेमाल करें या पैकिंग वाला इस्तेमाल कर लें। और तीसरे नंबर पे हम इसमें मिलाएंगे हिना पाउडर, यानी कि मेहंदी। खुले वाली मेहंदी आप इस्तेमाल करें या डिब्बे वाली करें। अगर आपको कलर पसंद है तो आप कलर वाली मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बिना कलर की मेहंदी का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बालों में कलर जो है वो नहीं आए। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मेहंदी का लिया है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी को ज्यादा या कम कर सकते हैं, इन चीजों को डबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के बालों की लेंथ के लिए ये पैक तैयार किया है, जो आसानी के साथ अप्लाई हो जाएगा छोटे बालों के ऊपर। तो अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना। उसके बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच। 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ये पेस्ट की शक्ल, मेहंदी की शक्ल में आपका तैयार होना चाहिए। पैक के तमाम चीजें अच्छे से यकजा हो जाएं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमारा फाइनली और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे, वो है बादाम का तेल। आप चाहें तो जैतून का, नारियल का या फिर सरसों का तेल अगर अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके बालों को जो है वो सॉफ्टनेस मिले। 1 चम्मच मैंने बादाम का तेल इसमें ऐड किया, जो कि बेस्ट है। आप बादाम के, मीठे बादाम का तेल जो है वो इस्तेमाल करें। और फिर एक बार फाइनली इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, या फौरी तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पैक जो है वो ऑलमोस्ट बन के हो गया है तैयार, और आप इसे बहुत आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ आपको एक ही दफा के इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। आपने इसे अपने बालों की लेंथ के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसे खुला ही छोड़ देना। आपको शावर कैप नहीं पहननी है, ना ही बालों को जो है वो किसी चीज से ढांपना है। बालों को बस इकट्ठा करके कैचर लगा लीजिए, क्लिप लगा लीजिए, यानी कि बालों को बांध दीजिए, लेकिन ढांपना नहीं है, मैं फिर से कह रही हूं। और आप इसको घंटा या फिर 1.25 घंटा जो है वो लगा रहने दीजिए। घंटा 1.5 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर ये उससे पहले ड्राई हो जाता है आपका पैक, फिर भी आप इसको 1 घंटा जो है वो लाजमी दें। आप पैक को मजीद पतला भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके बालों पे पूरा आ जाए। उसके बाद वॉश करें, जो नॉर्मल शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल के बाद आप इसे नेक्स्ट वीक दोबारा इस्तेमाल करें। अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं तो 3 दिन बाद भी आप इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ईद आने तक जो है वो अभी 3 हफ्ते बाकी हैं, तो आप इसको कोशिश करें कि 3 हफ्तों में 4 से 5 बार अप्लाई कर लीजिए। आपके बाल बहुत ही प्यारे रेशम के जैसे हो जाएंगे। पूरा यकीन है वीडियो अच्छी लगी होगी और लेसन काफी देर से हमारी स्क्रीन पे। लेसन में आपको ये कहना चाहूंगी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में मेरे घर के करीब घर बनाना चाहता है वो 2 काम करे। नंबर 1 अपना इखलाक अच्छा करे, और नंबर 2 अपनी बीवी से सलूक अच्छा करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और आप सबको जो है वो रमजान अल मुबारक एक बार फिर से बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।